अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैंने सुबह सुबह टाइम लगाया था सर पे आज सरसों का तेल। तो मेरा बाल और मेरा चेहरा जो है काफ़ी ऑयली ऑयली है और अभी मैंने है नहाने के बाद बनानी है दोपहर का खाना। और हमारी जो सब्ज़ी है वो अब्बू ने अभी भेज दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हम क्या बनाने लगे हैं और हमारा जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा वो भी आपको दिखाती हूँ। और एक और बात, अभी तक सजाद नहीं आए, तो सजाद के आने से पहले ही मैंने ये खाना बनाना है। तो खाने में आज हमारी है गोभी जो कि अब्बू ने भेजी है, और साथ में ये वाली गोभी जो है काफ़ी पुरानी लग रही है, और साथ में ये वाली भी गोभी है। और ये दिखाती हूँ आपको, ये जो कि ऊपर से हमने साफ़ की है, ये काफ़ी पुराना फूल था। और आज बनेगी घर में आलू गोभी दोपहर के वक्त। ये हैं हमारे नए आलू, ये इसमें सब्ज़ मिर्चें टमाटर और यहाँ पे अनम छील रही है लहसुन। ये पानी रखा हुआ है, काट के रखेंगे इसमें सब्ज़ी। ये हमारे पड़े हैं फ्रेश नींबू जो कि अब्बू लेके आए थे 100 रुपये किलो। ये मेरा साथ में पड़ा पर्स। यहाँ पे मैंने लटकाए हुए हैं अपने कपड़े जो कि मैंने अभी उतारने हैं। और अभी मैंने यहाँ पे पास ही घर चाचू लोगों का है, वहाँ जाके मैंने नहाना है और वहाँ पे कपड़े चेंज करूँगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे कपड़े जो हैं वो प्रेस नहीं हुए बिल्कुल इसी तरह से हैं। मैंने ऐसे ही पहनने हैं, ये देखें ऐसे ही तय लगी हुई, तो ऐसे ही मैंने नहाना है और पहन लेने लॉन के कपड़े हैं, कोई मसला नहीं है। अभी मैं जाने लगी हूँ नहाने के लिए। कपड़े मैंने उठा लिए और साथ में मैंने उठाया फेस वॉश। पहले तो मैंने नहीं यूज़ करना होता था, पर अब मैंने फेस वॉश यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि सब कहते हैं अपना ख्याल रखा करो, अपनी केयर किया करो। तो वैसे भी आजकल मुँह पे दाने बहुत ज़्यादा बन गए हैं, पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं गर्मी में शायद काम इतना ज़्यादा करना होता है इसलिए मुंह पे इतना ज़्यादा दाने बन गए। और आज यहाँ का मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं हैं। ये देखें कितनी तेज़ हवा चली हुई है और मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे मैंने पहुँचना था, यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और ये है अमरूद का पौधा जो कि उन्होंने बाहर लगाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत बड़ा होगा और बहुत प्यारा है। और साथ में ये बेरी के दरख्त है, ये भी बहुत प्यारे हैं। और साथ में यहाँ से देखें तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। ये देखें ग्रीनरी होती है खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है। और ये पानी का गुजरा है खाला, और ये लगी हुई है बेल घिया तोरी की, ये देखें बहुत ही प्यारी है। और ये बेल जो है ये देखें, ये टैली के ऊपर चढ़ाई हुई है, यहाँ से नीचे से लेकर यहाँ तक बेल लगी, और इसके ऊपर तोरियां लगी हुई थी जो कि उतार ली गई हैं। और अभी ये देखें यहाँ पे ये वाली तोरी है, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है। घर की तोरियां बहुत ही मज़े की बनती हैं, इनका खाना सालन बहुत ही टेस्टी होता है। और ये लगाया हुआ है माल्टे का पौधा, और इसके इर्द गिर्द ये बकरियां ना खाएं हिफाजत के लिए ये लगाए हुए हैं ये कांटेदार लकड़ियां, ताकि ये सेफ रहे। यहाँ पे मुर्गी देखे, यहाँ पे अपनी खुराक तलाश कर रही है, चुन के खा रही है। ये देसी वाली असील मुर्गी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी मुर्गी है। तो नहाने से पहले मैंने करना होता है टूथब्रश, पर टूथब्रश भी वो जल्दी मैं भूल गई, नहीं लेके आई। सुबह टाइम वैसे करना होता है, पर नहाने से पहले मैं फिर करती हूँ टूथब्रश। और यहाँ पे अभी मैं करूँगी मिसवाक नीम का। तो ये है नीम का दरख्त, यहाँ से अभी मैंने तोड़ना है मिसवाक, और मिसवाक तोड़ के तो फिर मिसवाक करते हैं और फिर नहाते हैं। तो मिसवाक के लिए मैंने टहनी तोड़ ली है और अभी मैंने इसको यहाँ से काटूंगी। तो अभी मैं कुछ ढूंढ रही हूँ कि मैं किस चीज़ से काटूँ, और यहाँ पे देखती हूँ मैं छुरी, यहाँ पे मुझे कहीं छुरी नज़र नहीं आ रही। छुरी तो मुझे मिली नहीं है, पर ये मिला है तो इसी से मैं काट लेती हूँ। यहाँ से इसलिए मैं ऐसे काट रही हूँ क्योंकि जब मुंह में मारना है ना तो फिर आसानी हो जाएगी, नरम हो जाएगा। जैसे ब्रश होता
होता है ना, इसी तरह से फिर ये नरम हो जाएगा। जी ये मेरी फुफ्फो की छोटी बेटी सबा है, इसके काम देखें। ये यहाँ पे छुपके से ऊपर बैठी हुई है नीम के ये वाली जगह है ना, यहाँ पे बैठ के ये अपनी उंगलियां मुंह में डाली हुई, दिखाओ कैसे पीती हो, ऐसे करके ये चूसती रहती है उंगलियां। मैंने नहाने के लिए शैम्पू घर से उठाना था, मुझे याद नहीं रहा, और मैंने ये लिया है कपड़े धोने वाला साबन। इससे मैं सर वॉश करूँगी, क्योंकि ये साबन जो होता है इससे अगर सर धोएं तो बिल्कुल वो जो सर के बाल होते हैं चिपकते नहीं हैं, और जो दूसरा साबन नहाने वाला होता है अगर वो इस्तेमाल करें तो बाल बिल्कुल उनमें कंघी नहीं होती। तो ये मुझसे गिरा है तो इसको लग गई ये मिट्टी, ये देखें कितनी ज़्यादा रेत लगी हुई है। मिसवाक मैंने कर लिया है, कड़वा बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि पहली बार किया है मिसवाक। और जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे ना, वो ज़्यादातर यही मिसवाक ही इस्तेमाल करते थे। कहते थे कि ये मिसवाक है ना, ये इस्तेमाल करना सुन्नत है, तो हमें मिसवाक इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो नीम का मिसवाक होता है ये इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। अगर आपके पास आसपास कहीं नीम का दरख्त है तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा कि नीम का मिसवाक जो है वो इस्तेमाल में कैसा होता है। सब्ज़ी मैंने बना ली है और अभी बनाना है खाना, और आज लाइट भी बंद हो गई है और पानी का बहुत मसला बन रहा है। पहले पानी भर के रख लेना होता था कूलर में इस्तेमाल के लिए, पर मैं चली गई नहाने और अनम को याद नहीं रहा कूलर में पानी भरना, तो बहुत परेशानी हो रही है। अभी अनम गई है सामने, वो वहाँ पे नलका लगा हुआ है वहाँ से पानी लेने के लिए, तो वहाँ से वो पानी ले आएगी और फिर बनाएंगे हम खाना। और आज हमारी लकड़ियाँ जो हैं, हमारी लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल, थोड़ी सी वो वहाँ पे पड़ी हैं, और ये वाली लकड़ियाँ ये बिल्कुल बारीक बारीक लकड़ियाँ इतनी इतनी हैं, और इन्हीं पे आज खाना बनाना है। और बाकी की वो लकड़ियाँ जो सामने पड़ी हैं वो मैंने यहाँ पे जो सारे कीकर लगे हुए थे ना, वो मैंने काटी थी और वहाँ पे रखी थी, और वो अभी गिली हैं, खुश्क नहीं हुई। और ये वाले जो सारे कीकर हैं ना, ये आपने देखा होगा पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इनको सारा साफ़ किया, सफाई की, तो फिर वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ जमा हो गई हैं, और अभी वो गिली हैं, जब खुश्क होंगी तो फिर उनको इस्तेमाल करेंगे। और फिल वक्त तो इन्हीं से आज गुजारा चलाएँगे। बकरियाँ हमारी आ गई हैं, चरने के लिए गई हुई थी। इधर नहीं आना, उधर भाग जाएं। और यहाँ पे अब हमारा बन रहा है सालन। प्याज मैंने ब्राउन कर ली क्योंकि मुझे जल्दी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी लेट हो गई है। और अभी इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च पीसी हुई वो डाली है, और ये जो पानी है ऐसे करके मैं इसको डाल देती हूँ फिर सालन में, ताकि हमारे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ज़्यादा ना। अभी इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं, और फिर इसमें डालते हैं हम बाकी के मसाले। तो ये हैं हमारे मसाले, और हमारे मसाले हमने यहाँ पे रखने होते हैं, तो जो कवे होते हैं वो छेड़ा छाड़ी करते हैं और मसाले इधर की इधर उधर की उधर हो जाते, मिक्स होते रहते हैं। इसमें ये नमक में भी उन्होंने मिर्ची मिक्स कर दी होंगी। मैंने सोचा है कि जब तक सजाद नहीं आ जाता उसके आने से पहले पहले मैं सालन बना लूंगी। अब देखते हैं कि वो आते हैं, बिस्मिल्लाह। वो उनके आने से पहले मैं सालन बना लेती हूँ, या फिर वो आ जाएंगे तो तब हमारा सालन बनेगा। हाँ जी, क्या बनाया? वीडियो में आपको पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो शुरू की हुई। वाह वाह वाह, क्या दुआ मेरे सीधा ऊपर। क्योंकि अगर मैं आपका इंतजार करूँ ना तो ऐसे लेट होती रहती है और वीडियो अच्छे से बनती सालन नहीं। तो दिखाएं। सालन आलू गोभी की मैं आधी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वाह वाह। और हाँ, मेरा फिर कोई फायदा नहीं। फायदा तो ऐसे मैं बात कर रही थी ना कि सजाद के आने से पहले पहले मैंने सालन कोशिश करनी है बना लूं, पर सजाद मैंने गोभी डाली तो सजाद फौरन से ही आ गया। माशाल्लाह इतनी लंबी उम्र है। तो 2 दिन गायब रहने के
बाद हाजिर हैं दो बंदे। दो बंदे अब हमारा सारा घर हाजिर है। ये कमीज मैंने अभी पहना है, उधर कपड़े मैंने उतार के रखे हुए हैं काम के लिए। सो आज के व्लॉग का यहीं पे करते और हैं एंड। एक मिनट और जो मैंने आपको कहा था ना कि घर की वीडियो जो है वो बाद में आपको दिखाएंगे, घर कितना बन गया, तो वो वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल पे आएगी। हाँ अभी वो बांध रही है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।